जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की कामयाबियों का शुमार किया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सितंबर में रुकनियत साजी मुहिम कैसे शुरू करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की जनता से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई की बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कभी वो करती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई की बात तो करती नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा जा रहा है जिस पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बनाए और शमशानों के शमशान बने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता आवाम की भलाई की बात नहीं करते हैं। जिस पाकिस्तान ने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिस पाकिस्तान की बंदूक ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया, उस पाकिस्तान से बातचीत, हमदर्दी और दोस्ताना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यहां बर्बादी के मंजर लाए। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं। ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बात को जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बढ़ाया था। तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे, दोस्ताना हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया, ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा सईद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा सईद रहूल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। सोनम वांगचुक का लेह से दिल्ली तक अमन मार्च, लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया जा रहा है और 1 माह की पैदल सफर। रजाकार आज से पैदल मार्च के लिए रवाना होंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली पहुंचेंगे। मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक 100 रजाकारों के साथ आज लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू करेंगे। इस एहतजाज का मकसद मरकज पर जोर देना है कि वो लद्दाख की क़यादत के साथ उनके 4 नुकाती एजेंडे पर रुकी हुई बातचीत को दोबारा शुरू करे, जिसमें लद्दाख को रियासत का दर्जा देना भी शामिल है।
जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी लीडर चौधरी जुल्फिकार अली और मंजूर अहमद नायक ने नए मेंबरान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान चौधरी जुल्फिकार अली ने नए मेंबरान की शमूलियत पर इजहार तशक्कुर और खुशी का इजहार किया और कहा कि ये बड़े पैमाने पर मसरूफियत नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय बढ़ती हुई मायूसी की अक्कासी करती है। मुझे लगता है कि अब इलेक्शन जो है वो एक तरफा इलेक्शन है। अब यहाँ इलेक्शन सिर्फ पोलिंग और काउंटिंग होना बाकी रह गई है। अब इलाके में काफी हद तक सफाया हो चुका है। अब लोगों को जमानत बचाना मुमकिन है। आप उनसे ये पूछिएगा अगली बार जब आपकी मुलाकात हो उनसे कि आपके पास कौन सा तरीका है, आप हमें कायल कीजिए। तो हम सब साथी जो यहाँ के हैं, हम सब एनसी ज्वाइन करने को तैयार हैं। और एनसी को भी छोड़िए, हम सियासत छोड़ने को तैयार हैं। वो हमें अपना सिर्फ रोड मैप बता दें कि वो 370 को कैसे बढ़ाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वीप प्रोग्राम के तहत तुलबा ने भदरवा में एक रैली निकाली। हलफबरदारी तकरीबात का एहतमाम किया गया और भदरवा में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा ने वोटरों को वोट डालने के बारे में तहरीक देने और आगाह करने के लिए एक रैली निकाली। जिला इलेक्शन ऑफिसर डोडा हरवेंद्र सिंह ने कहा, जमहूरी अमल में फाल हिस्सा लेने के लिए लोगों को जोड़ने और मुनज़्ज़म करने की कोशिशें जरूरी करना है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हैं। हमारे पोलिंग पर्सनल बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लोग हैं, जो जिनके लिए सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो अपने डेमोक्रेटिक वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते हैं, उस सब चीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस पूरी तरह से सजग है, तैयार है और आप सबको वेलकम करता है कि आप सब आएं और अपना कुलबीर सिंह एसएसपी रामबन ने असेंबली इंतखाबात के इंतजामात के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा, हमारा मकसद आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाना है। ये रियासती सतह पर इलेक्शन की कैंपेन और प्रोसेस शुरू हो गया है। इसी तरीके से रामबन भी इसमें इलेक्शन चल रहा है और हमारी तैयारियां भी पूरे ज़ोर से चल रही हैं। जहाँ जहाँ भी हमें कुछ डिप्लॉयमेंट करनी है उसके बारे में हम वर्कआउट कर रहे हैं और डिटेल्स वर्कआउट करने के बाद अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी उसमें प्लेस आउट हो जाएगी। देखिए, आसपास में जो अटैक्स हुए हैं हमें उनके बारे में पूरी जानकारी है और उसको ध्यान में रखते हुए हम सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात यहाँ पे कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस टाइप का कोई भी इंसिडेंट हमारे यहाँ पे ना हो पाए। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है और मैं लोगों को ज़रूर ये कहूँगा कि आप बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के आप वोट कास्ट कीजिए। हम सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ाम करेंगे, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ाम करेंगे। किसी वोटर को सिक्योरिटी फ्रंट पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आश्वासन हम यहाँ से देते हैं। सुनील गुप्ता को जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से नवाजा गया और पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सोयन और एडीजीपी ने उन्हें एजाज दिया। सुनील गुप्ता जम्मू कश्मीर के आईजीपी बन गए। डीजीपी आर सोयन और एडीजीपी ने उन्हें ये एजाज से नवाजा। तो वहीं अदाकार अनिल कपूर श्रीनगर पहुंच गए। अदाकार ने लोगों से 20 अक्टूबर को श्रीनगर में होने वाली मैराथन में शिरकत की अपील की है। Just request all of you all, I plead everyone be there and support this, great event and, looking forward to it is for everybody's health and happiness. 20th October, 20th October, the Jammu and Kashmir Tourism is organizing a marathon. Just request all of you all, I plead everyone be there and support this, great event and, looking forward to it is for everybody's health and happiness. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमें तो कुछ लग रहा है कार्य हुए हैं, लेकिन पब्लिक को ना लगे तो हम क्या करें। कुछ भी नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? सारी झूठ आई जितनी आई, कोई मतलब गरीब के बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर ये नु कहते हैं हमारे साथ जुड़ो। जुड़ने के बाद भी ये होता है कि मेरे 10 साल से जुड़ रहे आदमी अनदेखा कर रहे हैं। जो मतलब आम पब्लिक को सुख मिल रहा है वही मतलब कार्यकर्ता को सुख मिल रहा है। कार्यकर्ता की तो कहीं पूछ ही नहीं है। ऐसा है जी, शहर की समस्याओं को लोग ले लेके नेताओं के पास जाते रहते हैं, तो समाधान भी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता।
पानी भराव की समस्या शहर में बहुत ज्यादा है। गंदे नाले का काम छपने का शुरू हुए 5-6 साल हो चुके हैं जी, अभी तक वो घर में लटका पड़ा है जी। वहाँ 1-2 मौतें भी हो चुकी हैं और यातायात की समस्या, पार्किंग की तो पूरे शहर में है ही। बिजली की समस्या भी गर्मियों में हमने खूब झेली है, क्योंकि जब देखो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। करगिल के दूर उफ्तादा इलाके में सेहत की देखभाल तक रसाई को बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर जिला अस्पताल करगिल में 2 रोजा मल्टी स्पेशलिटी फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया गया और यह इकदाम ड्रीम फॉर चेंज फाउंडेशन लद्दाख और नूरा अस्पताल श्रीनगर के दरमियान एक मुश्तरका कोशिश है और इसे लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल और महकमे सेहत करगिल के ताउन से हासिल किया गया। कैंप का बाकायदा इफ्तिताह डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल ने किया। डॉक्टर आखून ने मुंतजमीन की इन उम्दा कोशिशों की तारीफ की और दूर दराज इलाकों के रिहायशों को खसूसी तिब्बी देखभाल फराहम करने में इस तरह के कैंपों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। इस बार का हमारा इनिशिएटिव ये रहा कि सर बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से दिल्ली जाने से कतराते हैं, तो पिछली बार ये मौका मिला कि किसी तरीके से जो है नूरा हॉस्पिटल के साथ मेरा कोऑर्डिनेटर बने। तो मुजम्मिल साहब, आपका सबसे बड़ा शुक्रिया कि ये मौका जो है अगर हमें फराहम नहीं होता और आप बीच में नहीं होते तो शायद कुछ लोग तो सर पिछले साल इलेक्शंस के दौरान जो है हमारा ये इनिशिएट हो गया था कि सितंबर में जो है हमारे यहाँ पे कैंप किया जाए, लेकिन बदकिस्मती हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम पे जो है हमें इसका इजाजत तो नहीं दिया। 19 नी रिप्लेसमेंट्स है सर, जिसमें से 17 टोटल फ्री हैं, 2 पेड बेसिस पे हैं। एक प्रोस्थेटिक आर्म है सर, किसी बच्चे का बाजू जल गया था जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये करवा लिया, और 2 ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर या आंसर जो भी वर्ड्स हो मुझे एक्यूरेट नहीं पता। तो सर हमारा ये इनिशिएटिव जो है आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कभी किसी तरीके से सक्सेस नहीं होता। NCUI ने लद्दाख के महकमे कोऑपरेटिव के ताउन से लद्दाख में कोऑपरेटिव के फरोग और तरक्की पर एक 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया था। लेह और करगिल अजला के तकरीबन 250 कॉरपोरेटर्स और जम्मू कश्मीर के कोऑपरेटिव के नुमाइंदों के साथ साथ NCDC और नबार्ड DRC लेह और करगिल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ शुरका और मुकर्ररीन ने इज्तिमा से खिताब किया। मतलब नेशनल स्तर पे एक बड़ा कोऑपरेटिव यूनियन है जिसमें बहुत पूरा ऑल ओवर इंडिया से कोऑपरेटिव जुड़े हैं। उनका ज़्यादातर मैंडेट ट्रेनिंग करना और कोर्सेज करने का इनका रहता है और कई 1-2 महीने से इनका ये हमसे टच में थे कि यहाँ लद्दाख में भी इस तरह के एक प्रोग्राम हमारे लद्दाख की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनके मेंबरान को, उनके कोऑपरेटिव के जो ऑफिशियल्स है उनको थोड़ा सा 1-2 दिन का एक वर्कशॉप का टेक्निकल सेशन रखने का उन्होंने निर्णय लिया था। तो जिसमें हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC दोनों की मदद से तो आज ये प्रोग्राम हुआ था। तो 2 दिन पहले दिन हमारे एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर पवन कोतवाल साहब यहाँ पे चीफ गेस्ट यहाँ पे ज्वाइन किए थे। अरनिया PSC सेंटर के अंदर आयुष्मान सेंटर और योगा सेंटर की तामीर को लेकर मकामी लोगों का कहना है कि वो तवील अरसे से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने महकमे को कुछ फासले पर दूसरी जमीन भी दिखाई है मगर वो खुद अस्पताल बनाने पर बजिद है और इसे किसी कीमत पर भी नहीं बनने दिया जाएगा। लोगों ने डोनेट की हुई जगह है, हॉस्पिटल के लिए जगह डोनेट की जा रही है के अंदर बॉर्डर टाउन के अंदर लोगों ने हमेशा अपनी मांग रखी है कि जहां पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, जहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, जहाँ एक्सीडेंट हॉस्पिटल बनाया जाए। अगर बनाना है तो हम इनके साथ हैं, हमें मिले, हमारे लोगों से मिले, हम तहसीलदार से मिलके इनके लिए जगह एक अलग जगह देंगे और यूथ सेंटर भी खोलेंगे। यूथ सेंटर और योगा सेंटर भी जो हमारे बच्चों के लिए जो योगा करेंगे वो तंदुरुस्त रहेंगे वो भी खोलेंगे। पर जहाँ पर हम यूथ सेंटर नहीं खोलने देंगे प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर। पुलवामा जिला कभी मिलिटेंसी का शिकार था, काफी मुतासर रहा था, ताहम अब पुलवामा की तस्वीर बदल गई। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में पुलवामा में सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत पुलवामा की 4 असेंबली नशिस्तों में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं।
पुलवामा कभी मिलिटेंसी से काफी मुतासर था, सियासी सरगर्मियां काफी महदूद हुआ करती थी। ताहम इस बार असेंबली इंतखाबात में सभी सियासी पार्टियों की जानिब से मुहिम जोरों शोर से जारी है। पीडीपी और एनसी के साथ साथ आजाद उम्मीदवार भी आजादाना माहौल में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ है। आगे आगे होता है। यूथ के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है, मतलब वो बहुत ही जज्बे के साथ इस वक्त वोट डालना चाहते हैं। और ये चेंज है पॉजिटिव के लिए, चेंज है तामीर के लिए, चेंज है खुशहाली के लिए। कितने अरसे के बाद आपने ऐसा माहौल देखा है, इलेक्शन माहौल? आपको पता ही है कि जो टर्मोइल स्टार्ट यहाँ पे हुआ था 90 के बाद आपने बहुत सारी कैंपेन्स देखी होगी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर इस कैंपेन को आप देखेंगे, जो पीछे हमारा ये अपना पार्लियामेंट इलेक्शन गया, उसमें भी लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त रुझान रहा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया रैलीज़ में, उन्होंने वोट डाले और वोट की जो परसेंटेज है वो बहुत काफ़ी मतलब अप्रिशिएटिव थी। तो इस असेंबली सेगमेंट में आप देखेंगे कि जो पिछला टर्नओवर था उस टर्नओवर को क्रॉस करेगी और मेरे ख्याल से 65% से ऊपर ही वोट कास्ट। एक पीसफुल एनवायरनमेंट है अभी, और लोग जो हैं मतलब दिल से भी बाहर आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डोर टू डोर मीटिंग्स हो रही हैं और कैंपेन जो बड़ी कैंपेन है वो भी चालू है। और मुझे लगता है कि एक फेवरेबल जो है अभी कंडीशंस हैं, और इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी वसादत से कि वो लोग जो बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे उनसे जो है एक रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ जो है सोशल मीडिया पे कहने से कुछ नहीं होगा, वो बाहर आए और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। जम्मू कश्मीर के आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ मेंढर सब डिवीजन में हिफाजती इक़दामात को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया गया है। हुकाम पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल इक़दामात कर रहे हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने जोर देकर कहा कि अगरचे इंतखाबात शुरू होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतहरिक होना बहुत ज़रूरी है। मेंढर में इजाफी नीम फौजी दस्तों की आमद शुरू हो गई है, दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का हिस्सा है। असेंबली चुनाव के लिए टिकट तकसीम करने के मामले पर बांडीपुरा में पीडीपी तकसीम हो गई और जोनल सदर बराए बांडीपुरा पीरजादा शरीफुद्दीन शाह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। शरीफुद्दीन शाह का कहना था कि पीडीपी किसी के साथ वफा करने वाली पार्टी नहीं है और टिकट तकसीम करने के मामले पर मकामी लीडरशिप को नजरअंदाज किया गया है। नवंबर 2021 को ज्वाइन किया। उस वक्त जब हालात इंतहाई कशीदा थे, पीडीपी के साथ मिलना तो बहुत बड़ी बात थी। लोग परेशान होते थे और पीडीपी का नाम सुनते ही वो भाग जाते थे। पीडीपी की साख्त खत्म हो चुकी थी। तब से लेकर आज तक बांडीपोरा का कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई पहाड़ी, कोई नुक्कड़ नहीं है जहां हम नहीं गए, जहाँ मोहम्मद वानी साहब जो मेरे सदर मोहतरम थे वो भी साथ हुआ करते थे। हमने इस पीडीपी को कहते हैं ना कि जान तन से माना था और अपना खून भी बहाने के लिए तैयार थे। सब कुछ दिया, पैसा भी दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लास्ट में हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि ये जो पीडीपी है ये किसी के साथ वफा करने वाली पार्टी नहीं है। आई हैव डिसाइडेड, क्योंकि यहाँ हमारा फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबल नहीं है। ये जरा वर्कर्स तुम थी बेचारे बेचारगी के आलम में अभी पड़े परेशान है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने पीडीपी को खैरबाद कहने का सोच लिया है। एंड टुडे ऑनवर्ड्स आई क्विट पीडीपी, आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम पीडीपी फ्रॉम द पोस्ट ऑफ
the zonal president as well as from the basic membership of the People's Democratic Party. असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम जारी है और इस सिलसिले में त्राल हल्के इंतखाब के PDP उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने अपनी रिहाइशगाह से हाजन तक रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने रास्ते से मुतादिद मकामात पर आवाम से खिताब किया और उन्होंने बताया कि त्राल में आज तक ना ही तिबी शोबे की अबतरी को ठीक किया गया और ना ही इलाके के टूरिज्म की तरफ तवज्जो दी गई। आज़ाद उम्मीदवार बराए हल्के त्राल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने त्राल से बटगुंड त्राल तक एक इंतखाबी रैली की क़यादत की और इस दौरान कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उन्हें गाड़ियों के कारवान में बटगुंड पहुंचाया। इस मौके पर अपने खिताब में डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने कहा कि उनके खानदान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन अब उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने PDP पर तनकीद करते हुए कहा कि इस जमात ने कश्मीरियत को तार तार करके रख दिया है। इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे पार्टी के अंदर ही, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे कोई शौक नहीं था इलेक्शन लड़ने का। मैंने उमर साहब को स्टेज पे बोला था कि आप किसी को भी आपको अगर चाहिए और किसी को मैंडेट देना दे दीजिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं, मैं भी उसके पीछे चलूंगा। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को दिया, जिसके खिलाफ मैं उठा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी कुर्बानियां इस इलाके की कुर्बानियां हैं। मेरे बाप ने इस इलाके के लिए कुर्बानी दी है, मेरे भाइयों ने इस इलाके के लिए कुर्बानी दी है। हमारा घर खत्म हुआ, 10-15 ग्रेनेड धमाके हुए हमारे घर में, अभी भी डर लगता है वहां जाने से। इंतखाबी मुहिम के तहत PDP की जानिब से पुलवामा जिले के राजपुरा असेंबली हल्के के कुन्नी इलाकों में रैली मुनक्किद की गई और PDP के राजपुरा हल्के के उम्मीदवार सईद बशीर अहमद की सरबराही में ये रैली निकाली गई। जिला पुलवामा के दुर्गगांव और चक बद्रीनाथ के अलावा आशकोजा में ये रैली निकाली गई और इस मौके पर चक बद्रीनाथ और इसके मुल्हिका इलाकों में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सईद बशीर ने कहा कि उनके दूरफ्तादा में राजपुरा हल्के के कुंडी इलाकों तक राब्ता सड़क पहुंचाने के साथ साथ मेवा सनत को फरोग देने के लिए भी काम हुआ है। ताहम फ्रूट मंडी को वुसअत देने की जरूरत है, जिस पर वो इक़्तिदार में आने के बाद काम करें। उन्होंने लोगों से वादा किया कि कामयाबी के बाद वो उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। बहुत सारी मुश्किलात है यहाँ पे, बहुत सारी मुश्किलात। अगर फ्रूट बेल्ट की बात करें, फ्रूट बेल्ट ये एरिया है, तो फ्रूट बेल्ट के लिए क्या होंगे आपकी? मैंने आते ही यहाँ पे मंडी भी कायम की है, फ्रूट मंडी नीचे। उसके लिए मैं बड़ी तकरीबन 45 कनाल ज़मीन मैंने हासिल किया गवर्नमेंट से, उसमें फ्रूट मंडी बनाई है। 7.5 करोड़ रुपया मैंने आज चल रहा है उस पर काम, वो मैंने सैंक्शन किया था। मेरा ही काम चलता रहा है ये 10 सालों में इस मंडी पर। इंशाल्लाह इसको अपग्रेड करने के लिए मैं तो बहुत तकदूर से काम करूंगा और उसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा और इनके लिए फ्रूट के लिए जो कुछ भी फायदा और चाहे वो मैं कायम करूंगा यहाँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।